पासवान टोले पर दबंग ब्राह्मणों का कहर, मजदूरी मांगने पर महिलाओं को किया घायल, न बच्चों को बख्शा न बुजुर्ग बचे, दर्जनों घायल। अब दिल्ली में यूजीसी चिल्लाते रहे, कई मनुवादी आपको समझाते रहे कि अब जातिवाद कहीं नहीं होता, तो वो आंखें खोलकर बिहार के दरभंगा की वारदात देख ले, जहां कैलाश पासवान ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो हेमंत झा ने पूरे गाँव को साथ लेकर पूरे पासवान टोले पर हमला कर दिया और बूढ़े बच्चों समेत महिलाओं को भी घायल कर दिया। पहले घायल बच्ची को सुन लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। क्या टूटा आपका? मेरा बस डांड यहीं पे लगा है, जहाँ पे रोड मारा है और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे? कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ, लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंगबली, जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सब बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर, जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे। सर, हमारे परिवार को सबको मारा था, सबको घेर के खींच के मारा था। मालूम है तुमको कि क्यों वो लोग घर में घुसा था आपके? हम कहीं निकल भी नहीं सकते, हम तो खड़ी। बच्ची की आवाज में बैठा डर और उसका दर्द अगर आपको नहीं दिख रहा है तो माफ कीजिएगा, आप इंसान नहीं बचे हैं। बच्ची ने और भी बहुत कुछ बताया है, सब बताएंगे, लेकिन पहले पूरी कहानी जान लीजिए। ये पूरा मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां अब से 5 साल पहले कैलाश पासवान ने हेमंत झा का मकान बनाया था, लेकिन उनकी मजदूरी के 2,47,000 रुपए हेमंत झा ने आज तक नहीं दिए। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन फिर भी मजदूरी के पैसे नहीं दिए गए। कैलाश राजमिस्त्री का काम करके अपना परिवार चलाते हैं, उनके लिए करीब 2.5 लाख रुपए की रकम बड़ी है, लिहाजा उन्होंने बार बार टोका तो ये बात हेमंत झा को इतनी बुरी लग गई कि अपने पूरे गांव के सैकड़ों लोगों को लेकर पासवान टोले पर हमला कर दिया। सर, वो लोग रोड भी लेकर आए थे, हमारे घर को भी तोड़ ताड़ दिया। कौन कौन मारा आपको? सर, ब्राह्मण का ही लड़का लोग था, बहुत घर में घुस गया था। लड़कों द्वारा हमला हुआ पे? यस सर। तुम कहाँ पे थी जब तुमको मारा सर, गया? हम पहले से ही बीमार थे, घर ही भी थे। तो घर में घुसकर मारा? यस सर, घर को तोड़ ताड़ दिया। जो मारा वो लोग कौन थे, कहाँ के थे वो लोग? हरिनगर के ही थे, ब्राह्मण थे, हम उन लोग को चिनते हैं। कितने लोग को चिंती थी उसमें से तुम बाबू? उसमें से 5-6 इंसान को चिनते हैं। हमारा ही गांव का लड़का था। किस चीज से मारा आपको? रोड था और लात से भी बहुत मारा। कितने लोग आए थे मारने? बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उस वक्त। क्या क्या टूटा? सोचिए, इस छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो पूरे टोले को सजा देना चाहते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने जातीय भेदभाव देखा ही नहीं, तो वो आंखें खोलकर दरभंगा की ये खबर देख लें और गुजरात में दलित दूल्हे पर तलवारें भाजने वाली खबर भी देख लें और दिल पर हाथ रख कर कहें कि अगर ये पासवान की जगह कोई और कथित बड़ी जाति से होता तो क्या किसी की हिम्मत होती कि इतना बड़ा हमला कर सके। लेकिन ये हो रहा है क्योंकि इन्हीं के समाज के चिराग पासवान दिल्ली में मस्त मखमली बिस्तर पर सर्दियों के मजे ले रहे हैं और इस ओर देखने की उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है वोट तो मिल ही जाएगा। लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता होते तो आज हमारे बीच होते। इतने बड़े अत्याचार पर चंद्रशेखर आजाद कभी चुप नहीं रहते और वो अब भी चुप नहीं रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान का इस पर एक ट्वीट तक नहीं आया। अब आप खुद सोचकर देखिए, जिन्हें घरों से ऐसे संस्कार मिल रहे हों वो यूनिवर्सिटीज में जाकर दलितों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि ये भी सच है कि इनमें सब सवर्ण शामिल नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हमला करने वाले सभी आरोपी सवर्ण हैं। अब तक पुलिस ने करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 70 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और बाकी सब फरार हैं। पर सोचिए, कैलाश पासवान को अपना पैसा मांगने पर कितना मारा पीटा गया। उसकी बेटी, पत्नी, पिता, किसी को नहीं बख्शा गया। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। क्या हमारे देश में कमजोर होना इतना बड़ा पाप है? क्या हमारे समाज में दलित होना इतना बड़ा पाप है? अगर आजादी के दशकों बाद भी हम यहीं तक पहुँचे हैं तो हमें सोचने की जरूरत है। आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।